Good morning, dear students. Today we are going to start our unit 11, which name is The Wonderful World. So let's start the unit. Have you ever thought of the beautiful world around us? क्या आपने कभी भी हमारे चारों ओर जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है यानी कि जो सुंदर संसार है उसके बारे में सोचा है? A number of poets, philosophers and many others have discovered the secret of nature and wisdom that spellbound us. यानी कि इस लाइन का मीनिंग है जो पोइट्स हैं यानी कि जो कवि हैं, फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर्स यानी कि दार्शनिक यानी कि जो अपनी जो जीवन की बातें बताते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, और भी बहुत जिन्होंने कि डिस्कवर किया है सीक्रेट्स ऑफ नेचर यानी कि नेचर के जो भी राज हैं और उसकी जो सुंदरता है, नेचर की जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. देयर आर सम थिंग्स इन द एनवायरनमेंट दैट अपील टू ऑल ऑफ अस. हमारे चारों ओर जो वातावरण है, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको ऐसा करने पर मजबूर करती हैं. ठीक है, अपील का मतलब बोलती हैं कि हमारी जो नेचर है उसकी हम प्रशंसा करें, क्योंकि इतनी सुंदर जो नेचर है जो गॉड ने बनाई है उसको देख करके उसकी प्रशंसा करने का मन करता है. तो देखते हैं आगे इस यूनिट में हमको किसके बारे में पढ़ना है. जैसा कि आपको टाइटल से ही समझ में आ गया होगा, द क्वीन ऑफ द फ्लावर्स. ठीक है, यानी कि जो फूलों की रानी है, कौन है वो, उसके बारे में हमको जो है इस लेसन में पढ़ना है. देयर आर अ नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी सी अराउंड अस. हमारे चारों ओर बहुत सारे फ्लावर्स हैं यानी कि फूल हैं, ठीक है, जिनको कि हम देखते हैं. वन ऑफ देम इज़ द रोज़. ठीक है, उनमें से एक है रोज़. रोज़ यानी गुलाब. इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन. तो ये जो रोज़ फ्लावर्स है, रोज़ फ्लावर्स जो होते हैं वो किसका सिंबल होते हैं यानी कि किसका साइन होते हैं? लव यानी कि प्रेम का, डेडिकेशन यानी कि किसी के प्रति समर्पित होना, डिवाइन अफेक्शन यानी कि जो भगवान के लिए स्नेह रखना, रिस्पेक्ट यानी सम्मान रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जो रोज़ फ्लावर है वो इन सब चीज़ों का सिंबल है. रोजेज आर ऑल्सो कॉल्ड द दीवाज ऑफ द गार्डन. रोज़ को जो है डीवाज भी कहा जाता है गार्डन का. डीवाज का मीनिंग होता है फीमेल स्टार. फीमेल स्टार यानी कि गार्डन में जो है फीमेल स्टार कौन है? रोज़ है, रोज़ फ्लावर. दे एड द ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरनमेंट. ये वातावरण को सुंदरता और चमक जो होती है ना वो देते हैं, यानी कि किसी भी गार्डन में जो है सुंदरता बढ़ जाती है, वहाँ पर और भी ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है रोज़ फ्लावर्स के होने से. अब देखिए आपको पिक्चर में कितने सुंदर रोज़ फ्लावर्स दिए हुए हैं. ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर है, और यहाँ पर पिंक कलर है. हैव वी एवर वंडर्ड अबाउट अ लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स. क्या आपने कभी भी ऐसी लाइफ की कल्पना की है या सोचा है जिसमें कि फ्लावर्स ना हो और कलर भी ना हो, यानी कि फूल भी ना हो और रंग भी ना हो. देयर आर मोर देन 100 स्पीसीज ऑफ रोजेज अराउंड अस. हमारे चारों ओर जो रोजेज हैं पाए जाते हैं उनकी कितनी स्पीसीज हैं? 100 स्पीसीज यानी टाइप्स, यानी कि 100 टाइप्स के रोजेज हमको देखने को मिलते हैं. द नेम रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रोजा. जो रोज़ वर्ड जो है फ्लावर का आया है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड रोज़ा से. रोजेज आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू. अब देखिए ये जो रोजेस फ्लावर हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? एक तो इनकी फ्रेग्रेंस बहुत स्वीट होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती हैं, रोज़ वाटर जो है आईज में डाला जाता है, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव यानी कि ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और डेकोरेशन के लिए भी जो रोजेस फ्लावर हैं वो यूज़ किए जाते हैं.
Can we try to be budding poets, writer and poets and write a few lines to describe the rose? तो क्या हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं बडिंग पोइट्स यानी कि जो भी न्यू पोइट्स यानी कि कवि बने यानी कि नवोदित कवि, और हम जो हैं रोज़ के ऊपर जो है कुछ लाइन जो है वो लिखें, ठीक है। यानी कि जो रोजेज़ की जो ब्यूटीफुलनेस है, ठीक है, उसके ऊपर हम कुछ लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी 1 दी हुई है, राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब अ रोज़। तो मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखी हैं, ठीक है। आप इसको रीड करिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करिएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है द किंग ऑफ द रेन्स। सो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट lead to rain. However, black clouds are commonly considered as a sign of rains. Means इन लाइन का क्या मीनिंग है, यहाँ पर जो है बारिश के जो है कई कारण होते हैं, फैक्टर्स मीन्स कारण, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्लैक क्लाउड्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है बारिश का कारण बताए जाते हैं। यानी कि जब आसमान में काले बादल आते हैं तो कहा जाता है कि अभी बारिश होने वाली है, ओके। क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। हम जो स्काई में जो क्लाउड्स देखते हैं, बादल जो हम देखते हैं, वो डिफरेंट कलर के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से कलर के क्लाउड्स होते हैं। ब्लैक क्लाउड्स आपने देखे, ब्लू कलर के होते हैं, वाइट होते हैं एंड ग्रे होते हैं। दे एड ब्यूटी टू आर एनवायरमेंट, डोंट दे, ठीक है। तो जब आसमान में ये कलरफुल जितने भी जब क्लाउड्स होते हैं तो क्या इससे हमारे जो वातावरण की यानी कि एनवायरनमेंट की ब्यूटी यानी कि सुंदरता नहीं बढ़ जाती है? क्या आपको ऐसा लगता है? यानी कि जब बारिश का मौसम होता है और आसमान में ये कलरफुल जब क्लाउड्स होते हैं तो वो टाइम पर एनवायरनमेंट पे एक बहुत ही प्लेजेंट माहौल होता है। हैव वी एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड? लेकिन ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि क्लाउड को जो है कैसे हम आइडेंटिफाई करते, कैसे पहचानते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो नीचे आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जो है क्लाउड्स को पहचान सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिरस क्लाउड्स, यानी कि एक क्लाउड कौन से तरीके के हैं? सिरस क्लाउड्स हैं। लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर, ठीक है, मतलब वो किस तरीके के दिखाई देते हैं? जैसे कि बालों में कर्ल होते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से ये क्लाउड्स दिखाई देते हैं। देखो ये पिक्चर में ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये सिरस क्लाउड्स हो गए आपके। वाइल स्ट्रेटस क्लाउड्स लुक लाइक स्ट्रेट लाइन्स इन द स्काई। और जो आपके स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन, ठीक है। लेकिन जो निम्बस क्लाउड्स हैं उनको जो है बारिश का क्लाउड कहा जाता है। यानी कि जब आसमान में निम्बस क्लाउड्स होते हैं तो बारिश होती है। लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ द निम्बस क्लाउड्स। ये जो आपको पिक्चर दिया हुआ है ना, ये निम्बस क्लाउड्स का पिक्चर है, ठीक है। यानी कि जब एनवायरनमेंट में जब हम देखते हैं वातावरण में जब ब्लैक क्लाउड्स आते हैं तब बारिश होती है, और वो क्लाउड्स होते हैं निम्बस क्लाउड्स। सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विद वाटर दे अपीयर डार्कर देन अदर क्लाउड्स। जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो जो है उनमें पानी की जो डेंसिटी होती है, यानी कि उनमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। डेंस का मतलब ज़्यादा होना। दे अपीयर डार्कर, और ये जो दूसरे जो क्लाउड्स होते हैं उनसे ज़्यादा डार्क होते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट एंड आर टिपिकली स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई। अब देखिए जो निम्बस क्लाउड्स हैं ये बहुत कम ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी ज़मीन जो है ना उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, और ये जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। यूनिफॉर्मली यानी एक समान, अक्रॉस द स्काई पूरे आसमान में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब बारिश होने वाली होती है तो चारों जो ऊपर आसमान का जो एनवायरनमेंट होता है वो पूरा ब्लैकिश हो जाता है, आपने देखा होगा। और जब पूरा
ब्लैकिश जो क्लाउड हो जाते हैं चारों ओर, तब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस। तो हमारे पास जो है बारिश कौन लेकर आते हैं? निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, तो बारिश का कारण कौन से क्लाउड्स हैं? निम्बस क्लाउड्स। तो इस तरीके से हमने द किंग ऑफ द रेन पढ़ा। तो किंग ऑफ द रेन कौन है? निम्बस क्लाउड। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।